25 जून इतिहास की वो काली तारीख जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले की कीमत न जाने कितने बेगुनाहों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज ही के दिन साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगाया गया था। 25 जून 1975 में लगी इमरजेंसी 21 मार्च 1977 यानी कि पूरे 21 महीने चला था। इमरजेंसी को आज 49 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन लोगों के जहन में इतिहास का वो काला स्याह अध्याय आज भी जिंदा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर उस काले दिन को याद किया और कांग्रेस को उनकी नीतियां याद दिलाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उन सभी लोगों को भी याद किया जिनको इस विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। पीएम मोदी ने इमरजेंसी के 50 साल पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक 4 पोस्ट किए। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं 1975 को देश में लगी इमरजेंसी के बारे में। साथ ही जानते हैं लगातार किए 4 ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पीएम मोदी ने पहले ट्वीट में कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया। #डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी हमें याद दिलाती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। पीएम मोदी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि सत्ता में टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत को दरकिनार कर देश को जेल खाना बना दिया। जो भी कांग्रेस से असहमति जताता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक रूप से इस तरह की नीतियां लागू की गई जिससे सभी कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा सके। तीसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई उनको हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग वही है जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लागू किया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए विधेयक लाया गया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। पीएम मोदी ने अपने चौथे ट्वीट में कहा कि जिस मानसिकता की वजह से इमरजेंसी लगाई गई वह आज भी उसी पार्टी में जिंदा है। वे अपनी प्रतीकात्मकता के जरिए संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने इनकी इन हरकतों को देखा और इसी वजह से ये उनको बार बार खारिज किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि यह विपक्षी पार्टी के देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा कि आज जो लोग भारतीय लोकतंत्र के रक्षक होने का दावा करते हैं उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठने वाली आवाजों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 49 साल पहले जून 1971 में इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था और उनके खिलाफ राम मनोहर लोहिया की पार्टी के नेता राजनारायण थे। उस चुनाव में राजनारायण हार के बाद कोर्ट पहुंचे। 24 अप्रैल 1971 को राजनारायण ने इंदिरा गांधी की जीत को चुनौती दी। आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के चुनाव में कोई सरकारी अधिकारियों ने मदद की थी, जिसमें सशस्त्र बल और स्थानीय पुलिस शामिल थे। मामले में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का सबसे अहम फैसला आया। हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के संसदीय चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। इसके अलावा लोकसभा सदस्यता रद्द करने और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। बाद में 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। हालांकि इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने की छूट थी। अदालतों के फैसले के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे कई नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। बार बार इंदिरा को पीएम पद छोड़ने के लिए प्रेशर किया जाने लगा। देश में हालात इंदिरा गांधी को अपने प्रतिकूल लगे। इससे इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का प्रेशर और बढ़ने लगा था। इधर जेपी नारायण बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। अदालत का फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी तो देश की सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अगले दिन ही 25 जून को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाए जाने की घोषणा कर डाली। सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया। मीडिया के ऊपर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।